कमेंट लगा दो। ये कौन रखा है? राम जन्मभूमि मर्म निर्माण, ये कहाँ से आया? उसको बुलाओ, इनवैलिड आ रहा है ना। इनवैलिड डिटेल्स आ रहा है। कुछ नहीं बोलेंगे ना। कल सुनो ना, मुझे वो पूरा फोटो कॉपी करा के दे दो, ठीक है, एक साथ पूरा चैप्टर का। अच्छा 11 बजे मुझे तुम्हारे हॉल में प्रपोजिशन चाहिए, फोटो कॉपी मंगवा लेना, करवा दिया है मैंने। नहीं बोला है? ये इनवैलिड आ रहा है, तब से इनवैलिड आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्लास में आते साथ ही गर्मी लगने लगती है, बाहर निकलती है ठंड लगने लगती है। नहीं, हाँ, अब यहाँ आते साथ गर्मी लगने लगी। हो गया? ब्राइटनेस कम करो, ये बोल रहा है ब्राइटनेस थोड़ा कम करो। हाँ हाँ, सारी एक साथ जलनी जरूरी थोड़ी होती है यार। हाँ, क्लास में लाइट नहीं है, इसका थोड़ा ठीक कराओ लाइट का। चलो, आप लोग वो कल जो मैंने क्लास दिया था वो देख लिया? नहीं देखा? नीतू सिंह इंग्लिश करके अलग चैनल बनाया है, क्योंकि केडी लाइव में सारा का सारा खो जाता है ना। तो सब ने कहा कि भाई वो 14 लाख का चैनल पहुंच गया है, आप फिर से करोगे शुरुआत। मैंने कहा कि जिसकी किस्मत जंड होती है वही होता रहता है, क्योंकि उस चैनल में क्या हो गया है ना, बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, तो फिर इंग्लिश का अलग से प्लेलिस्ट बनाओ, इंग्लिश का अलग से, फिर बच्चों को मिलता नहीं है, फिर मैसेज करते हैं। तो मैंने वो अलग कर दिया, बहुत छोटा सा चैनल है, अभी शुरुआत ही किया है। उसमें एक दिन क्लास उसमें लूँगी जो यूट्यूब के साथ कनेक्टेड रहेगा, लेकिन आपका अलग से क्लास चलेगा। ये जो 3 क्लासेस चलेंगे मेरे वीक में, वो यूट्यूब में नहीं रहेगा। हम लोग एक पोर्शन है, आपको पता है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, आपको पता है उसमें ग्रामर एंड वोकैबुलरी दोनों मिक्स्ड रहता है। लेकिन कुछ एग्जाम्स होते हैं, जैसे मैंने 2018 का पेपर देखा है,
उसमें जो प्री के पेपर्स है उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, मेरा 2018 का प्री का पूरा पेपर और मेंस का पेपर दोनों मैंने ख़त्म कर दिया है यूट्यूब में। ये छुट्टी में ख़त्म कर दिया, आपकी जो छुट्टियां चल रही थी उसी में ख़त्म कर दिया। ये जो पेपर है उसी पेपर का जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट मैं आज ख़त्म करा दूंगी आपका, ठीक है, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। चलिए, ये अगेन वोकैबलरी, इसमें बहुत वोकैबलरी बेस्ड है। His company has the dash of producing the best cricket balls in the country. Very good. Reputation. Reputation. क्योंकि बेस्ट अगर क्रिकेट बॉल प्रोड्यूस करने की बात है तो रेप्यूटेशन है। अगर मैं हिज कंपनी की बात करूं तो कहेंगे हिज कंपनी इज अ ब्रांड दैट हैज अ रेप्यूटेशन। अगर आप ब्रांड वर्ड यूज करना चाहोगे तब बीच में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अराउंड 60 बैंड्स इन कलरफुल डैश टुक पार्ट इन द नॉटिंग हिल कार्निवल। पक्का? वेरी गुड। याद रखना, इस तरह के कुछ होते हैं जो एक वर्ब से रिलेटेड कोलोकेशन होता है, तो कुछ नाउन से रिलेटेड भी कोलोकेशंस होते हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कार्निवल, फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह में जो आप पहनते हो, ड्रामा में जो पहनते हो, डांस में जो पहनते हो, वो कॉस्ट्यूम्स होता है ना। जब कोई परफॉर्मेंस करते हो ऑन स्टेज या कार्निवल वगैरह में तो उसमें हम लोग कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। क्लोथिंग्स एंड एपरल्स दोनों का मतलब क्या होता है? पहनावा, ड्रेस। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और पूछ रही हूँ आपसे, आपको पता है पहनने का, आपका जो कपड़े पहनने का तरीका होता है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्रेस सेंस। ड्रेसिंग सेंस कोई वर्ड ही नहीं है डिक्शनरी में, याद रखना, ड्रेस सेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट dash द इंक्रीज इन द टीचर्स सैलरीज एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। अफोर्ड, कुड नॉट अफोर्ड, यानी जो सैलरी में आपने इंक्रीज किया है, इंक्रीमेंट किया है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्पेयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आई कैनॉट स्पेयर टाइम टू योर यूजलेस क्वेश्चंस। स्पेयर मतलब किनारे निकालना, स्पेयर का मतलब निकालना। यहाँ पे अफोर्ड, क्योंकि सैलरी में जो इंक्रीज हुआ है उसको हम खर्च को वहन नहीं कर सकते। Scientists at Cambridge University are dash how plants can give us sustainable energy. Investigating के inspecting, investigating, scrutinize क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स वगैरह। वेरी गुड। स्क्रूटिनाइज आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह करते हो, खासकर जब कोई टैक्स डिपार्टमेंट की बात होती है ना तो स्क्रूटिनाइज करते हो। इंस्पेक्टिंग, इंस्पेक्शन करना यानी निरीक्षण करना। बेटा जब आप प्लांट्स किस तरह से हमें सस्टेनेबल एनर्जी दे सकता है वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हो। इंस्पेक्शन इज लाइक निरीक्षण करना, है ना। जैसे कि कभी भी इन्विजिलेटर आता है इंस्पेक्ट करने के लिए कि सब सही चल रहा है कि नहीं, कुछ वहां पे गलत तो नहीं हो रहा है। A number of Indian goods face a dash competition from Chinese goods. Fierce competition. Very good. Again देखो, कोलोकेशन की अगर हम बात करें तो खाली वर्ब में कोलोकेशन नहीं होता। आप लोग कोलोकेशन चैप्टर जानते हो क्या है? हाँ, जैसे अगर मैं कहूं उसने षड्यंत्र किया तो इंग्लिश क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी तो वर्ब हो गया कॉन्स्पायर। मैं नाउन यूज करना चाहती हूं कॉन्स्पिरेसी, तो वर्ब क्या लगाऊंगी? उन लोगों ने षड्यंत्र किया, दे हैच्ड कॉन्स्पिरेसी। मैंने कहा आपको कंस्पायर तो वर्ब है, मैं नाउन वर्ड यूज कर रही हूं कॉन्स्पिरेसी। दे डैश कॉन्स्पिरेसी, क्या यूज करोगे? हैच। अगर मैं कहूं अंडे फूटे और बच्चे निकले, द एग्स हैच्ड। आप कहोगे हैच, HATCH को दो जगह कैसे लगा दिए? कोलोकेशन है ना। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अब यहां ये एडजेक्टिव का कोलोकेशन, फियर्स कंपटीशन, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो फियर्स वर्ड यूज करते हैं। फियर्स कंपटीशन मतलब बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट आओ, यस,
कॉन्फिस्केटेड, कॉन्फिस्केटेड का एक और सिनोनिम बताना। सीज, SEIZE, इम्पाउंड, है ना, किसी चीज को जब्त करना। आप खुद देखो, आइवरी यानी हाथी दांत के सामान, तो क्या होंगे, कस्टम्स अथॉरिटी इनको सीज करेगा, कन्फिस्केट करेगा, क्योंकि वो इलीगल है। तो जो इलीगल चीज को जब्त किया जाता है, कन्फिस्केट। एनेक्स का मीनिंग क्या होता है? साथ में लगाना। जैसे डॉक्यूमेंट्स, जब आप कोर्ट में केस करते हो तो सारे एनेक्स्चर्स लगते हैं, तो एनेक्स्चर का मतलब एनेक्स हुआ उसी से वर्ब, है ना, साथ में लगाना, जिसको हिंदी में कहते हैं संलग्न करना, साथ में लगाना। हाईजैक होता क्या? हाईजैक किस चीज का होता है? प्लेन वगैरह का होता है, ठीक है। और आदमी को क्या करते हैं? किडनैप करते हैं। और या अगर मैं किडनैप वर्ड नहीं लगा के अगर कर दूं मैं हेल्ड डैश हॉस्टेज, वेरी गुड, दे वर हेल्ड हॉस्टेज, मैंने हेल्ड लगा दिया तो नाउन क्या आएगा? हॉस्टेज। अगर दोनों हटाओगे तो कहोगे पीपल वर किडनैप्ड। और अगर कोई फ्लाइट वगैरह है तो वो हाईजैक किया जाता है। There is hope that, उम्मीद की जाती है, that better forestry management will help in the dash of the wildlife that is constantly facing threat because of increasing human activity. बेटा wildlife का conservation किया जाता है, conservation of animals, conservation of trees, conservation of forest, यानी उसका संरक्षण। What is the meaning of salvation? मोक्ष, मोक्ष है ना, मोक्ष की प्राप्ति जो कहते हैं ना, साल्वेशन होता है, ठीक है। वेरी गुड। द बर्निंग ऑफ द एफिजी ऑफ रावण, एफिजी का मतलब पुतला, ऑफ रावण ऑन दशहरा डैश द बर्निंग ऑफ ऑल इवल्स। कहते हैं ना कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, तो प्रतीक का मतलब सिंबल, तो प्रतीक होना इज सिंबलाइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनिफाई? मानवीयकरण। उसमें क्या करते हैं? किसी भी नॉन लिविंग में इंसानी गुण दिखाते है ना। जैसे एग्जाम्पल कर सकते हैं द सी रोड, सी का ROAR, कब दिखाओगे सी रोड कर रहा है? तूफान आता है, तो तूफान जब आएगा तो वेव्स बहुत तेज लहरें उठेंगी, द सी रोड, वो पर्सोनिफिकेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिटमाइज? यस, एपिटमी इज परफेक्ट एग्जाम्पल। एपिटमी TOME जब आता है, जिसको एपी और टोम मिलके बना हुआ है, इसका मतलब एपिटमी मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल। तो एपिटमाइज का मतलब होता है टू बी द परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना। यानी कि अगर मैं जैसे कहूँ कि शी एपिटमाइजेस विमेन एम्पावरमेंट, मतलब इंदिरा गांधी का नाम ले लिया, है ना, तो वो विमेन एम्पावरमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं थी वो। तो एपिटमाइज का मतलब हो गया टू बी द परफेक्ट एग्जाम्पल। और इंटेंसिफाई इज तीव्र करना, है ना। द विंड इंटेंसिफाइड, इसका मतलब तीव्र हो गया। वेरी गुड। इन मेनी कंट्रीज, आपको नहीं लग रहा है कि सारे के सारे वोकैबुलरी बेस्ड ही दिख रहे हैं, है ना। इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में, द डैश इन पे फॉर मेन एंड वीमेन इज क्वाइट कॉमन, यानी पुरुष और महिलाओं के किसके बीच में? पे के यानी सैलरी के बीच में डैश इज मोर कॉमन। फॉर एग्जाम्पल इन जर्मनी वीमेन वर पेड 21% लेस एज कंपेयर टू मेन। इसका मतलब असमानता, असमानता मतलब हो गया डिस्पैरिटी, ठीक है। अनलाइकलीनेस का मतलब ना होने की संभावना, अनलाइकली का मतलब है कि संभावना कम है, तो अनलाइकलीनेस उसी से तो बना है, नाउन, ठीक है। अभिषेक आप ऑफलाइन नहीं ले रही क्या? ऑफलाइन ही तो ले रही बेटा, तभी तो कैमरा की तरफ नहीं देख रही हूँ, स्टूडेंट्स की तरफ देख रही हूँ, है ना। जब वहाँ क्लास लेती हूँ उसमें स्टूडियो में, तो सिर्फ कैमरा देखते रहती हूँ। और ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास अभी लेके आ रही हूँ।
मॉर्निंग से 6 घंटा ऑफलाइन हो गया, फिर 1.5 घंटा ऑनलाइन हो गया, फिर अभी ऑफलाइन हो गया। मैंने कहा बेटा तुम लोग मेरा बैंड बजा दो, है ना, तुम लोग के पास एक मुर्गी है अंडा देने वाली, नहीं तो उसको हलाल कर रहे हो। चलो, डिस्पैरिटी समझ में आया? असमानता। डिस्पैरिटी इन सैलरी का मतलब हो गया दोनों के बीच में असमानता। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? के बराबर, तो उसी से नाउन बना है इक्विवेलेंस, ठीक है। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डैश कॉन्फ्लिक्ट। आगे देखो, बट वॉलंटियर्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटीज केम टुगेदर टू बिल्ड द मॉन्यूमेंट ऑफ पीस। बट का मतलब उसकी उल्टी बात की जा रही है। मॉन्यूमेंट ऑफ पीस बनाया, वॉलंटियर्स के दोनों तरफ से आए, लेकिन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूस? कॉन्फ्लिक्ट का एंटोनिम हो गया ट्रूस, शांति, है ना। जब एग्रीमेंट होता है कि अब हम लोग की तरफ से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट का एंटोनिम में ट्रूस लिख देना। Yes, the National War Memorial is dedicated to our armed force. Dedicated to यानी के प्रति समर्पित है। What is the meaning of devoted? Same meaning है, तो फिर difference? Devoted जब आप उसके लिए बिल्कुल अपने दिल से लगे रहते हो, है ना। Devoted to God. डिवोट का मतलब होता है जब उसके लिए आप कुछ कर रहे हो तो डिवोट कर रहे हो। डेडिकेटेड टू मतलब कुछ मैंने गाना बनाया, कोई किताब लिखी और मैंने अपने फादर के नाम पे कर दिया, तो वो क्या है? डेडिकेट कर दिया। डिवोटेड टू माई वर्क, अपने काम को बहुत लगन से कर रही हूँ तो डिवोटेड हूँ उसके प्रति। दोनों के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, इसलिए कह रही हूँ, और दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, ये पंगा है। इंस्क्राइब्ड का मतलब मैथ्स में पढ़ते हो कि अंदर, है ना, कि अंदर जो ड्रॉ करते हो या कुछ बनाते हो, इंस्क्राइब्ड। एंड ऑनर्ड का मतलब सम्मानित। यू आर डिक्लेयर्ड विनर। माल्या वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। डिक्लेयर का मतलब होता है द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड। अगेन ये वर्ब है जो कोलोकेशन का है ना। रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड विनर, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड एन एब्सकॉन्डर, भगोड़ा घोषित कर दिया गया। तो डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित करना। डिस्क्राइब का मतलब उल्लेख करना, कोई चीज़ डिस्क्राइब करते हो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिसाइज? पब्लिकली बता देना, उसकी पूरे बिल्कुल पब्लिक कर देना कोई चीज़, है ना, पब्लिसाइज। वेरी गुड। फोर्सेस आर डिप्लॉयड। सेना जो होते हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय वहां पे उसको तैनात करना। देखो प्रॉपर वर्ब का मीनिंग समझना। द सोल्जर्स आर डिप्लॉयड, द आर्मी वॉज डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब यहां डिप्लॉय का मतलब क्या है? तैनात करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपोर्ट? जबरदस्ती किसी को वहां से निकाल देना, किसी दूसरे जगह भेज देना, क्योंकि शायद वहां का कानून का उल्लंघन किया है, या फिर वहां का सिटीजन नहीं है, या फिर वहां का सिटीजन अब नहीं है ना, उसको बिल्कुल निकाल देना। तो डिपोर्ट इज टू ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री और वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, कहीं पर किसी को भेज देना। अगर मान लो किसी को, जैसे मान लो मुंबई से कहा कि नहीं भाई तुम बहुत ही एंटी सोशल एलिमेंट हो, तुम यहां नहीं रहोगे, उसको क्या कहते हैं? एग्जाइल। ठीक है ना, वहां से निकाल। जैसे राम वॉज एग्जाइल्ड, है ना, डिप्लॉयड नहीं था, राम वॉज एग्जाइल्ड। अक्रॉस जब बॉर्डर करते हैं ना तब डिपोर्ट करते हैं, याद रखना। डिपार्ट मतलब विदा होना। इनसॉल्वेंट का मतलब बेटा दिवालिया, जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, जब आप बैंक के लोन्स वगैरह नहीं चुका सकते हो ना तो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हो। कुछ लोग दिवालिया बैंकरप्ट को पॉपर समझते हैं,
बैंकरप्ट पॉपर नहीं होता। मान लिया बैंकरप्ट है लेकिन पॉपर नहीं है, आज भी हमारे से ज़्यादा ही पैसा होगा उनके पास, है ना। वो बहुत लोग सोचते हैं यार वो तो ट्रेन में घूम रहा है, वहाँ पर करोड़पति भी ट्रेन में घूमते, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो, सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन्स की बात कर रहा है बेटा, यहाँ मैन्युफैक्चरर होगा। अगर पैसेंजर ट्रेन के बदले में राइस वगैरह का होता, कॉटन राइस कॉपर नहीं, कॉटन राइस मेज, तो फिर प्रोड्यूसर होता, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर याद रखना। कोई अगर बिल्डिंग की बात होता तो कंस्ट्रक्टर्स या बिल्डर्स, ठीक है। तो यहां पे हमारा कुछ ट्रेन्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरर्स हो गए। क्रिएटर मतलब तो जो बनाने वाला, क्रिएशन करने वाला हो गया। यस, आ गया बस कॉटन, है ना। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर होगा यहां पे। यस, यू क्रिएट गुड इंप्रेशन, वो क्रिएट बैड इंप्रेशन। कहते हैं कोट टाई पहन के जाओ, यू विल हैव गुड इंप्रेशन ऑन देम। इसका मतलब हो गया कि उस पर छाप छोड़ना, इंप्रेशन। आउटलुक का मतलब नजरिया, है ना। वॉट इज योर आउटलुक टूवर्ड्स देम, इसका मतलब आपका नजरिया क्या है। आउटलुक का मतलब परसेप्शन हो जाता है, आप क्या विचार रखते हो। आउटलुक याद रखना कि जो आपका दृष्टिकोण है उसको आउटलुक कहते हैं। नोशन, भ्रम जिसको कहोगे ना, नोशन, है ना। फॉल्स नोशन जिसको कहते हो भ्रम। तो कुछ नोशन इज लाइक द इंप्रेशन दैट यू हैव ऑन ऑफ समवन इन योर माइंड, ठीक है। बैड इंप्रेशन, यस। इमेंस वेल्थ, बहुत अधिक उसके पास संपत्ति है। अगर आप इमेंस वेल्थ की बात करते हो। अच्छा, अगेन मैं कोलोकेशन का पूछूंगी। धन जमा करना, बहुत धन जमा कर लिया उसने, कैसे बोलोगे। ही amassed, AMASS, यू amass वेल्थ, ठीक है। हिम्मत जुटाना, धन जुटाना हो गया amass वेल्थ। हिम्मत जुटाना, गार्नर करेज, याद रखना। जुटाना, जुगाड़ करना सब डिफरेंट होता है। गार्नर आप करते हो या मस्टर करते हो आप करेज को, लेकिन करेज यानी हिम्मत, हिम्मत जुटाना, गार्नर करेज। धन जुटाना, वेल्थ, ये amass। लोग जुटते हैं तो असेंबल करते हैं, ठीक है। तो यहां पे बहुत धन है, इमेंस वेल्थ, इमेंस नॉलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिनेंट। एक तो प्रसिद्ध भी होना चाहिए एंड सम्मान्य भी होना चाहिए, रेस्पेक्टेड, नोन एंड रेस्पेक्टेड, एमिनेंट। और इसको हम कंफ्यूज करते हैं इमिनेंट से। What is the meaning of imminent? Imminent. Likely to happen soon. Imminent death. यानी कहीं की बात हो रही है जहां पे death is likely to happen soon. Likely to happen soon. जिसको आप कहते हो इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग समझते हो कि अभी पेंडिंग है, होने वाला है। पेंडिंग समझते ही हो, तो इम्पेंडिंग भी वही मीनिंग है। इमिनेंट होता है लाइकली टू हैपन सून, जो हम एमिनेंट से कंफ्यूज करते हैं। चलो अब अगर मुझे बताओ, ये तो हो गया, समझ में आ गया। नोन एंड डिसरेस्पेक्टेड होता फिर क्या लिखते नटोरियस, कुख्यात। प्रख्यात, एमिनेंट, कुख्यात, नटोरियस, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्यूसिव, मायावी। एल्यूड का मतलब क्या होता है, बचना,
है ना, जैसे कोई किसी चीज से बच रहा हो तो एल्यूड कर रहा है, वर्ब है एल्यूड, और उससे बना है एल्यूसिव, यानी जो बच जाता है। तो मायावी तो वही चीज हुआ ना कि एल्यूसिव हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस हाथ में नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा है, बस खाली आपको एक सुनहरा सपना दिखा रहा है, जिसको मायावी भी कहते हैं। एल्यूसिव बना है एल्यूड से, और एल्यूड का मतलब होता है बचना। तो एल्यूसिव जो दूर से ही निकल जा रहा है, हाथ नहीं आ रहा। इंटेंस ग्रहण, इंटेंस पेन, तो आप समझ सकते हो इमेंस वेल्थ है। अब इंटेंस अगर मैं कहूं तो पेन हो गया, इंटेंस मतलब बहुत अधिक। तो डिपेंड करता है ये सब एडजेक्टिव किसके साथ आएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है ये, और ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलोगे, वरना बहुत है। डिफरेंस का मतलब अंतर, डिफरेंस तो सम्मान होता है बेटा, डिफरेंस तो रिस्पेक्ट होता है, ये तो होगा नहीं। डिसेंट का मतलब नीचे जाना, डिसेंडिंग ऑर्डर जो हो जाता है, तो डिसेंट का मतलब नीचे जाना। अब मेरे पास दो ही वर्ड बना, डिफरेंस और डिसेंट। कमिटी मेंबर बजट को लेकर उनके बीच में डैश था, डिसेंट, क्योंकि अगर इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो डिसेंट ही होगा, डिफरेंस नहीं होगा। इन डिफरेंस ओवर क्या होता है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा मीनिंग सेम होगा, लेकिन आपको उसका डिसेंट का मतलब ही भेद होना, डिसेंट का मतलब एक दूसरे से अलग होना मत में, डिसेंट है ना। डोंट एग्री, डिसेंट का मतलब हुआ डू नॉट एग्री। और ये सारा वोकैबुलरी बेस्ड दिख रहा है, तभी तो मुझे लगा कि यार ये कराना चाहिए। शी परफॉर्म्स डिफरेंट रोल्स वेरी कन्विंसिंगली, यानी एकदम कन्विंस तरीके से आप विश्वास कर लोगे हाँ इसी रोल में इसी के जैसा है ना, यही इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। क्योंकि राम को देखो इतना कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने रोल परफॉर्म किया कि आज भी लोग उससे मिलते हैं उनका पैर छूने लगते हैं, है ना। As she is a dash actor, versatile, याद रखना एक्टर वर्ड आजकल सबके लिए यूज होने लगा है, ऑथर वर्ड भी दोनों के लिए यूज होने लगा है, लेकिन एक्टर के बदले में एक्ट्रेस होना चाहिए था। ऑथर मेल के लिए, ऑथरेस फीमेल के लिए, यहाँ पे एक्ट्रेस होना चाहिए था। एनीवे डजंट मैटर। वर्सेटाइल का मतलब होता है बहु प्रतिभावान, है ना। वर्चुअस का मतलब फुल ऑफ गुडनेस, जिनमें अच्छाई हो। इसका एंटोनिम विशियस, ठीक है। वर्चुअस अच्छाई से भरा हुआ, विशियस बुराई से भरा हुआ, ठीक है। वर्चुअस राइचियस अपराइट, है ना, एथिकल मॉरल। विशियस का मतलब बुराई से भरा हुआ, लेचरस लेसीवियस इमोरल अनएथिकल बुराई से भरा हुआ। वॉसिफरस का मतलब बहुत ज़्यादा, वोरेशियस ईटर बहुत खाने वाला, वोरेशियस रीडर बहुत पढ़ने वाला। तो वोरेशियस एडजेक्टिव है, जब भी ओ यूएस में खत्म होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और वोरेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो वोरेशियस ईटर, वोरेशियस रीडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्बस, बातों से भरा हुआ, है ना। अगर कोई चीज़ बहुत लेंदी लिख दिए हो और सार थोड़ा सा है तो कहेंगे वाई आर यू सो वर्बोस, इसका मतलब इतना ज़्यादा बातों से भरा हुआ क्यों है ये, ठीक है। नेक्स्ट, वेरी गुड। चार्ल्स डिकिंस डिफरेंट थे इन हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ हिज कंटेम्प्रोरीज। कंटेम्प्रोरीज मतलब समकालीन, उस समय के जो राइटर्स थे उनसे वो बिल्कुल अलग थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोनिंग्स, नहीं, इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, रुको बताती हूँ थोड़ा सा। क्रिटिक समझते हो। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंट, राजदार। राजदार
ठीक है, और अगर ये महिला होगी तो क्या हो जाएगा? TANTE। एक तो क्रोनी का मतलब लिख दो अ क्लोज फ्रेंड। अच्छा, तो यहां तो क्लोज फ्रेंड का ही मतलब निकलेगा। क्लोज फ्रेंड मतलब बॉसम फ्रेंड या कंपेनियन, ठीक है। क्रूनीज जनरली एक और मीनिंग देता है, जैसे चापलूस टाइप के नहीं होते हैं जो, है ना, वो भी। लेकिन क्लोज फ्रेंड लिखो। क्रिटिक्स तो समझते ही हो, है ना, जो निंदा करता है। ठीक है, समझते हो। टेलीफोन मोबाइल वगैरह क्या हो गया है? एडिक्टिव हो गया है। लोग अपने स्क्रीन से चिपके रहते हैं। एडिक्टिव कोई ज़रूरी नहीं खाली ड्रग्स के होते हैं, बल्कि जो भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा करते हो उसका एडिक्शन हो जाता है। टेक्नोलॉजी कैन बी एडिक्टिव एंड पीपल सीम टू बी मोर अटैच्ड टू देयर स्क्रीन्स दैन एवर बिफोर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफैचुएटेड? अट्रैक्टेड। इनफैचुएटेड इज अट्रैक्शन। तो कहते हैं ना, ये लव नहीं इनफैचुएशन है। तो होता है कई बार आप अपोजिट जेंडर के प्रति इनफैचुएटेड होते हैं, यानी अट्रैक्टेड हो जाते हो। इनकॉरिजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिनको सुधारा ना जा सके। और इसका एंटोनिम होगा रिफॉर्मेबल, जिसको सुधारा जा सकता है, जिसको रिफॉर्म किया जा सकता है, वो हम रिफॉर्मेबल कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेजियस? कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस में डिफरेंस क्या है, ये साइंस वाले बच्चों को पता होगा। कॉन्टेजियस जो टच से फैले, इन्फेक्शियस जो वाटर एयर उससे फैलता है। तो कॉन्टेजियस ट्रांसफर्ड थ्रू टच, और कॉन्टेजियस हो या इन्फेक्शियस हो, हम डिजीज के लिए इस्तेमाल करने वाले ये वर्ड होते हैं, ये बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्फैचुएटेड इज अट्रैक्टेड। हो गया। People of the older generation dash over the good old school days. Dash over, आप रिमेंबर लिख रहे हो वो भी चलेगा, प्रपोजिशन नहीं लगता है रिमेंबर के साथ ओवर। रेमिनिस, इसका मतलब होता है खुश होके याद करना। टू रिमेंबर विथ हैप्पीनेस, खुश होके, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा अगर उसको याद करोगे तो। टू रिमेंबर एंड फील हैप्पी। और अगर रिमेंबर लगाते तो भी चलता, खाली ओवर नहीं आ सकता। ठीक है, बोलो समझ में आया? हो गया। नेक्स्ट आओ, रिमाइंड का मतलब याद कराना। प्लीज रिमाइंड मी टू डू सो एंड सो थिंग। रिमाइंड मतलब याद कराना। रेट्रीब्यूट का मतलब, हाँ जानते हो हमारी जो कानून है ना, दो प्रकार के, एक तो रिफॉर्मेटिव, एक रेट्रीब्यूटिव। रिफॉर्मेटिव जब कोई गलती करता है तो उसको भेज दिया जाता है सुधार करने के लिए। यानी हमारे जितने भी अब जेल देखोगे वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके, और वहाँ पे कोई उसको कोड़े वगैरह नहीं मार रहा होता है, तो रिफॉर्मेटिव होता है। लेकिन जब से निर्भया केस हुआ है तो रेट्रीब्यूटिव हो गया है ना। इसका मतलब है बदले में पेमेंट, टू पे समथिंग टू पनिश समवन फॉर समथिंग, जिसको कहते हैं ना रेट्रीब्यूटिव इज बदले में देना, बदले में देना। तो रिफॉर्मेटिव एंड रेट्रीब्यूटिव याद रखना, ठीक है, ये बदले में देना। यू रेट्रीब्यूट
इसका मतलब होता है कि आप बदले में उसको दे रहे हो। कुछ गुनाह किया तो पनिशमेंट दे रहे हो, कुछ काम किया तो पैसे दे रहे हो, है ना, टू पे फॉर समथिंग। I was frustrated at not being able to dash off my old car. कौन सा आएगा? Dispose of. इसके साथ OFF नहीं आता, OF आता है, ठीक है। Dispose of यानी कि उससे छुटकारा पाना, चाहे बेच के हो, चाहे फेंक के हो, चाहे जैसे भी हो। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि मैं उससे छुटकारा नहीं पा रहा था। डिवॉइड का मतलब से वंचित। डिवॉइड भी ऑफ लेता है, लेकिन डिवॉइड के साथ ऑफ आएगा, लेकिन यहां पे नहीं आएगा। डिवॉइड ऑफ, बिरेफ्ट ऑफ, किसका मतलब से वंचित। डिपोज, कोर्ट वगैरह में जब स्टेटमेंट देते हैं ना किसी भी जज वगैरह के सामने, तो डिपोज करते हैं, ठीक है। इम्पेशेंट, पक्का बेटा। इम्पेशेंट का मतलब होता है पेशेंस लूज करना, यानी बेसब्र होना। एक बात बताओ, वॉचमैन अगर किसी स्ट्रेंजर को अंदर आने देगा तो आप पेशेंस क्यों लूज करोगे? वेरी गुड, इंडिग्नेंट। बेटा इंडिग्नेंट का मतलब होता है क्या? एंग्री एंड सैड। एंग्री भी है और सैड भी है, इंडिग्नेंट। इंडल्जेंट तो लिप्त होता है, किसी चीज में आप बहुत ज्यादा लिप्त हो जाते हो तो इंडल्ज्ड हो जाते हो, है ना। लिप्त होना, किसी चीज में बहुत ज्यादा शामिल हो जाना। इनडिफरेंट मतलब नहीं रखने वाला रवैया। लेकिन आपके घर में कोई स्ट्रेंजर अंदर कॉलोनी में आ गया तो मतलब नहीं रखने वाला रवैया थोड़ी होगा। आप बहुत गुस्सा होंगे और दुखी होंगे कि क्या किया इसने। सो इट विल बी एंग्री एंड सैड, इंडिग्नेंट। और इंडिग्नेंट के साथ प्रेपोजिशन एट लगता है। इनडिफरेंट होता तो प्रेपोजिशन टू लगता, याद रखना। टू, इनडिफरेंट टू। किसी भी लैंग्वेज में हम प्रोफिशिएंट होते हैं, किसी काम में हम एफिशिएंट होते हैं। याद रखना, काम में एफिशिएंट और लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट। डेफिशिएंट कमी होना, ठीक है। यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, सर्वसहमति से एक मत होना। डिसीजन चेयरमैन के अपॉइंटमेंट को लेकर लोग एक होंगे ना, सहमत होंगे। कंपेटेबल, दोनों के बीच में सामंजस्य। जनरली आप हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कहोगे कि कंपेटेबल है कि नहीं, है ना, सामंजस्य होना। एग्जेम्पलरी इज लाइक एन एग्जाम्पल, जो अभी नहीं कहा था एपिटोमाइज, वही एपिटमी। एग्जेम्पलरी मतलब लाइक एन एग्जाम्पल, जिसको कहते हैं परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में एग्जेम्पलरी होगा। एंड एग्रीएबल तो समझते ही हो, एग्री करना। चेयरमैन के अपॉइंटमेंट में आप यूनानिमस होगे तभी चुन पाओगे। यस, सेंटेंस तो पढ़ो। सेल आराम से स्मूथली किया जब विंड फेवरेबल होगा तब ना। अगर अनफेवरेबल होता तो ये दोनों चलता। टेम्पेस्ट समझते हो? टेम्पेस्ट तूफान। तो तूफान लाने वाला क्या होता? टेम्पचुअस। टर्बुलेंट का मतलब ही तो होता है उथल पुथल करने वाला, ठीक है। अब यहां पे आराम से सेल कर रहा है तो फिर ये फर्स्ट और सेकंड तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए थर्ड आएगा। और बॉइस्टरस का मतलब शोर मचाने वाले। बॉइस्टरस का मतलब जोश से भरा हुआ। ऐसे याद रखो ना, बॉयस और बॉइस्टरस, है ना, तो दोनों चलता है ना। वो नॉइजी भी होते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं,
और बहुत फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी लाइवली भी होते हैं, नॉट एग्रेसिव। एग्रेसिव कहाँ होते हैं? हाँ, तुम तो अपना ही बदनामी कर रहे हो खुद ही। हाँ, एंथुसियास्टिक, लाइवली, एनिमेटेड, और दूसरा नॉइजी, शोर मचाने वाले। तो ऐसे कहा मैंने, बॉयज आर बॉयस्ट्रस, दोनों गुण इसमें दिख जाएगा आपको। Very good. Laconic is certainly more effective that one which is verbose. बातों से भरा हुआ, तो उसका उल्टा क्या होगा? संक्षेप, laconic. What is the meaning of sullen? देखते हो छोटा बच्चा चाई चाई करता रहेगा, गुस्सा आएगा, फिर फैल जाएगा, फिर चिल्लाएगा, वही तो sullen child, sullen baby कह सकते हो। और सेम मीनिंग लगता है लगभग है सर्ली का, है ना? नॉट कंट्रोलेबल जिसका हो गए, जो अच्छा व्यवहार नहीं होना। तो सलन का मतलब लिख दो इरिटेटेड एंड नॉइजी। बैड टेम्पर्ड भी कह सकते हो, गुस्से में, इरिटेटेड एंड नॉइजी। और सर्डली का मतलब ही रूड, अनफ्रेंडली, रूड, अनफ्रेंडली। सर्डली का SURLY, रूड, अनफ्रेंडली। सलन इज बैड टेम्पर्ड। तो एक छोटे से बच्चे में देखोगे भयानक चिल्लाएगा गुस्से में, तो उस समय सलन होगा। फिर आप पुचकारोगे तो फिर हल्ला मचाएगा आपसे कि गोद में नहीं आएगा, तो सर्डली होगा, क्योंकि अनफ्रेंडली है, रूड है, ठीक है। और फिर बैड टेम्पर्ड है। तो जनरली बच्चों से आप रिलेटेड वर्ड ये दोनों यूज कर सकते हो। वर्बोस का मतलब हुआ लेंथी, उसका एंटोनिम लैकोनिक, यानी कि क्रिस्प, है ना, ब्रीफ, शॉर्ट। बोलो, फर्स्ट है, मीनिंग क्या है? ट्रिफल विथ, प्रेपोजिशन याद रखना, छेड़छाड़ करना। टू कंसिडर एज अनइम्पॉर्टेंट, है ना। ट्रिफल का मतलब ऐसे क्या होता है, अगर एडजेक्टिव की बात करें तो जिसको सीरियस नहीं लिया जाएगा, छोटी मोटी बातें, है ना, छोटी मोटी बातें। तो ट्रिफल विथ का मतलब छोटी मोटी बातें मान लेना, यानी आप कभी भी रूल्स ऑफ ड्राइविंग को छोटी मोटी बातें मत मानो, क्योंकि ट्रिफल का मतलब है छोटी मोटी बातें, और ट्रिफल को वर्ब के रूप में है तो छोटी मोटी बातें मानना। टू कंसिडर अनइम्पॉर्टेंट। टेम्पर, गुस्सा, और टैम्पर का मतलब छेड़छाड़ करना। देखो, ट्रिफल विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग, और टैम्पर जो होता है ना, वो जैसे मीटर टैम्पर कर देते हैं लोग, है ना। टैम्पर जैसे ईवीएम के जो आते हैं वो कर देते हैं, हमेशा इल्ज़ाम लगता है ईवीएम टैम्पर कर दिया गया है। तो किसी मशीन को टैम्पर करते हैं। रूल्स ऑफ ड्राइविंग को छोटा मान के यार क्या फर्क पड़ता है, निकाल लो ना, दैट इज ट्रिफलिंग विद द रूल्स। एंड रेकन का मतलब इवैल्यूएट करना, टू कैलकुलेट एंड देन टेक सम डिसीजन, है ना। रेकन का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, उसको सोचना समझना। वेरी गुड। सकम का मतलब होता है हार जाना। अब इंजुरीज के आगे हार गया मतलब क्या हुआ, मर गया। इंजुरीज के आगे हार गया मतलब मर गया। सकम करना, मतलब हार जाना, ठीक है। कितना इन लोग को याद रहता है। मधुर बोल रहा है, एक बार एक लड़की आ गई थी आपके रूम में ऐसे ही, जो वो नहीं सेंटेंस कराया मैंने, नहीं कि देवर इंडिग्नेंट व्हेन द स्ट्रेंजर केम। तो एक बार मेरे रूम में भी ऐसे एक लड़की आ गई थी। हमें अपने बेटे के साथ बैठे हुए थे, नीचे उसने कहा मैम से मिलना है, तो पता नहीं क्या कैसे कैसे हुआ, वो एक ने सोचा दूसरा बुलाया, दूसरे ने सोचा मैडम बुलाया, करते हुए मेरे रूम में आ गई। अब मेरे रूम में आई और मास्क पहन के, हम और हर्षित बैठे हुए। तो मैंने कहा हाँ बोलो। अब मुझे उसको देख के लगा शायद मेरी यहाँ पे एक मेरी बहन है वो आई है और मास्क पहनी हुई थी। हमने हाँ बोलो,
उसके बाद जब उसने मास्क हटाया तो एक बार तो हमने हर्षद देखा, हर्षद मुझे देखे, मैंने कहा ये हुआ क्या, ये रूम में कैसे आ गई। देन आई वॉज सेम इंडिग्नेंट हुई थी मैं कि हाउ कुड अ स्ट्रेंजर एंटर माई हाउस, ठीक है हाउस में एंटर, माई फ्लोर ठीक है फ्लोर में एंटर, माई रूम। देखो, द एक्सीडेंट विक्टिम सकम टू हिज इंजरीज। सब्सक्राइब समझते हो, आजकल चैनल वगैरह आप सब्सक्राइब करते हो, ये तो सरेंडर का मतलब समर्पण करना। और सबके साथ प्रेपोजिशन टू था, पता है। I sat dash my life as nothing seemed to be working for me। यानी कि जब कुछ भी नहीं हो रहा है लाइफ में तो कहते हो मेरी जिंदगी नरक है, बिल्कुल है ना, कर्ज करोगे। What is the meaning of torment? नहीं, टॉर्मेंट का मतलब होता है जब आपको तकलीफ पहुंचाना। टॉर्मेंटर्स होते हैं जो क्रूअल लोग होते हैं ना, वो टॉर्मेंटर्स होते हैं। टॉर्मेंटर्स होते हैं जो दूसरों को दर्द तकलीफ दुख देते हैं। तो टॉर्मेंट का मतलब हुआ तकलीफ पहुंचाना, ठीक है। टॉर्मेंट का मतलब तकलीफ पहुंचाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवोक? आह्वान करना, है ना। प्रोवोक नहीं है, इनवोक है, आह्वान करना। प्रोवोक तो किसी को उकसाते हो, इनवोक भगवान को करते हो, है ना। कॉल अपॉन गॉड यानी इनवोक्ड गॉड, आह्वान करना। ब्लेस तो समझते ही हो बेटा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा लाइफ में तो ब्लेस कैसे करोगे अपने लाइफ को? हाँ, तो खुद को ब्लेस नहीं करेंगे, जाके पेरेंट्स को कहेंगे मुझे ब्लेस करो, मेरी लाइफ एकदम झंड हुई पड़ी है ना। और ऐसे कंडीशन में कहोगे साला जिंदगी ही गंदी है ना, बर्बाद हुई पड़ी है। यानी कि जब आप इरिटेट होते हो तो अपने आप को कर्ज करते हो। यस बोलो, इंटेंसिफाइड, पक्का। देखो अब समझो, यानी कि फिजिक्स गंदी है तुम लोग की। द रोड्स एट 15,000 फीट आर नॉट इजली नेविगेबल। चलना बहुत मुश्किल है, नेविगेट नहीं कर सकते हो, वहां पे कोई आपको मिलेगा गूगल मैप नहीं। एंड द एयर इज डैश एंड फ्रीजिंग। बेटा जैसे ऊपर जाते हो एयर कम होता जाता है ना। 15,000 फीट में एयर बहुत कम होगा। रेयर, रेरिफाइड। रेयर मतलब समझते हो, बहुत कम होना। रेरिफाइड मतलब कम हो जाना। और फ्रीजिंग मतलब एकदम ठंड है। बेटा इंटेंसिफाइड का मतलब तो होता है तेज हो जाना, है ना। अगर वहां पे कोई तूफान चल रहा हो तब मैं कहूंगी इंटेंसिफाइड हुआ। एलिवेटेड, एलिवेटर से आप एलिवेट करते हो, ऊंचा जाते हो। यहां एलिवेटेड का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। और एग्जॉल्टेड का मतलब होता है खुश होना। तो यानी एग्जॉल्टेड तो होगा ही नहीं। अब एयर ऊपर जाते हो तो वो घनत्व उसका कम होता है, रेरिफाइड होता है, ठीक है। और अगर कहोगे इसका उल्टा तो कंसंट्रेटेड होता है। रेरिफाइड का अगर उल्टा करोगे तब कॉन्सेंट्रेटेड होगा। डाइल्यूटेड तो होता है जब डाइल्यूट होना हो गया। When you want to expand your vocabulary, the best thing to do is to relate a known word with an unknown word, unfamiliar word. अब जैसे मैंने कहा हैप्पी, जानते हो हैप्पी का मीनिंग? अब मैंने कहा हैप्पी एक्सॉल्टेड, यानी अनफैमिलियर वर्ड था आपके लिए, आप नहीं जानते उसको। तो यानी एक मैंने क्या किया, एक नोन वर्ड को अनफैमिलियर, जिस वर्ड से हम वाकिफ नहीं हैं उससे साथ रिलेट करते हैं और फिर गेस करते हैं मीनिंग। अगर मैं कहूं द विनर्स वर एक्सॉल्टेड, कहोगे एक्सॉल्टेड मतलब विनर्स वर हैप्पी, क्योंकि विनर्स क्या होंगे, खुश होंगे। एंड गेस द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से सेंटेंस बोला मैंने द विनर्स वर एक्सॉल्टेड, तो समझ में आएगा विनर्स तो खुश होंगे, इसका मतलब हैप्पी की बात हो रही है, ठीक है। अनफैमिलियर वर्ड से फैमिलियर वर्ड को रिलेट करते हैं। एडैप्ट, एडॉप्ट नहीं, एडैप्ट, ठीक है।
इन ऑर्डर टू अडेप्ट, ढालना। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक भी है, आपसे खाली वोकैबुलरी पूछा था इसीलिए उसने वो मिस्टेक को देखा नहीं। बताओ क्या मिस्टेक है? अडेप्ट के साथ प्रेपोजिशन टू तो सही है। सुनो, अडेप्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, भूल गए? अडेप्ट, अवेल, ये दो वर्ड तो बहुत ही कॉमन है, जिसे हमेशा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, अडेप्ट और अवेल ऐसा वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इन ऑर्डर टू अडेप्ट योरसेल्फ टू, हालांकि क्वेश्चन पेपर में है नहीं, अ न्यू प्लेस यू मे नीड टू एडजस्ट टू द वेज ऑफ दैट कल्चर, यानी कल्चर के अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा, तभी आप नए प्लेस में अपने आप को अडेप्ट कर पाओगे। एडॉप्ट का मतलब तो अपनाना, गोद लेना होता है। ठीक है, याद रखना, अडेप्ट और अवेल ये दो ऐसे वर्ब है, मैं वर्ब बार बार बोल रही हूं क्योंकि अडेप्टेड एडजेक्टिव और अवेल नाउन भी है। ये दोनों अगर वर्ब के रूप में आता है तो इसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और ये बहुत बड़ा लिस्ट है, लेकिन मैं दो पर बार बार जोर दे रही हूं क्योंकि दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हीमा दास, द रेनिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर, रेनिंग मतलब होता है शासन करने वाला, हु डैश द नेशनल रिकॉर्ड, वन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप, हु होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड, जिसके पास नेशनल रिकॉर्ड है वो गोल्ड जीती है फेडरेशन कप में। और रेनिंग का मतलब होता है जो शासन कर रही है, स्प्रिंटर मतलब रनर, है ना? क्योंकि आप याद रखना, यू होल्ड अ रिकॉर्ड। एक और क्वेश्चन एक पैसेज में था किसी बिल्डिंग के लिए, इट डैश द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द हाईएस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, तो होल्ड्स द रिकॉर्ड था। रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वो होल्ड करता है। नेक्स्ट वीक है बेटा, नेक्स्ट वीक है तो एडजर्न्ड। ठीक है, और अगर खत्म हो गया, अब नहीं होगा वो मीटिंग, तब कैंसिल होगा। अच्छा, एडजर्न का सिनोनिम पोस्टपोन, और एंटोनिम प्रीपोन, कोई वर्ड ही नहीं है, एंटीडेटेड। ठीक है, और एडजर्न और पोस्टपोन में डिफरेंस क्या है? एडजर्न और पोस्टपोन में डिफरेंस क्या है? इसमें अगर पोस्टपोन रहता तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि मीटिंग जनरली पोस्टपोन होता है, कोर्ट में केसेस जनरली एडजर्न होता है। ठीक है ना, शुरू होने से पहले हो जाए तो पोस्टपोन होता है, शुरू होके उसमें कुछ मामला हुआ फिर आगे डेट दे दिया गया, वो एडजर्न होता है। इसलिए केसेस एडजर्न होते हैं, मीटिंग्स पोस्टपोन होते हैं। अब पोस्टपोन है ही नहीं यहाँ पे तो हमने एडजर्न ही लगा दिया। बताओ, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्रामर से रिलेटेड है। देख लो, सुनो, इट इज हार्ड टू कंसीव, ये बहुत मुश्किल है कंसीव करना, यानी कि सोचना। कंसीव मतलब सोचना या दिमाग में लाना कि और क्या रूट हो सकता है, और कैसा डैश रूट हो सकता है जो लिया जा सकता है इनडिटरमिन ट्रैवलर्स जो फॉलो कर रहे हैं उनको छोड़कर। मतलब अगर आपको सोचना भी मुश्किल हो रहा है, यानी कि वो जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक, डराने वाला, साहसी टाइप का रास्ता जो नहीं होता है, जो आपको डरा दे, ऐसा रास्ता यानी कि डॉन्टिंग होगा। बेटा स्टिमुलेट तो यहाँ फिट ही नहीं होगा। स्टिमुलेट का मतलब होता है जो आपको स्टिमुलेट करे, जैसे कि कॉफ़ी, चाय, है ना, निकोटिन वगैरह जो होते हैं। ठीक है, टोबैको आपको स्टिमुलेट करता है, या फिर स्टिमुलेशन का मतलब होता है जो आप में कुछ अलग अंदर से जोश पैदा करता है। डैशिंग रूट तो नहीं होता, आपकी डैशिंग पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है,
प्रोवोकिंग का मतलब उकसाने वाला। प्रोवोकिंग आपका कोई स्टेटमेंट हो सकता है जिसको प्रोवोक करने वाला कहते हैं प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट, प्रोवोकेटिव स्पीच, जो उकसा दे, ठीक है, यानी गलत तरीके से उकसाता है, प्रोवोकिंग होता है। अंदर से कुछ उत्तेजना पैदा करता है, वो स्टिमुलेंट होता है, स्टिमुलेटिंग होता है। यहाँ डॉन्टिंग रूट होगा, क्योंकि ये सोचना मुश्किल है इससे ज़्यादा खतरनाक रास्ता क्या हो सकता है। सो अगर आप एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तब भी डॉन्टिंग होगा। राइज टू फेम, चार्ली चैपलिन का नाम कैसे हुआ था, गया था ऊपर, बहुत धीरे धीरे आराम आराम से ऐसे गया था। अब वो पैरेलल हुआ है, इसका मतलब उसके बराबर ही चढ़ा है हॉलीवुड मूवीज भी। तो हॉलीवुड मूवीज का मतलब हो गया कि वैसे ही प्रोग्रेस किया है। स्लगिश का मतलब तो होता है स्लो, है ना, आराम आराम से, बिल्कुल आलस के साथ। डिलेड भी अलग चीज है, और एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं होता है यार, ठीक है। एक्सप्लोसिव इज नॉट दैट वर्ड जिसको आप ग्रोथ से रिलेट कर सको, इसीलिए प्रोग्रेसिंग ग्रोथ कह सकते हो। प्रोग्रेस हुआ है, हमें तो प्रोग्रेसिंग लग रहा है, एक्सप्लोसिव है मे बी, क्योंकि मुझे प्रोग्रेसिंग लग रहा था, एक्सप्लोसिव ग्रोथ। चलो हाँ सॉरी, सही तो है यार, बिल्कुल सही है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ। रीजन पता है क्यों, अब मेरे ध्यान में आया, दोनों प्रोग्रेसिंग एंड ग्रोथ मिलकर सुपरफ्लोअस है। नहीं, प्रोग्रेस एंड ग्रोथ दोनों मिलके सुपरफ्लोअस है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ बिल्कुल सही है। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड, बेटा सेटिस्फाइड हो, इसीलिए, अरे ये क्या है यार, मक्खी, हट। I'm quite satisfied that I have not been dash in doing whatever was needed for building up their character. Yes, मैं quite satisfied हूँ। I have not been dash in doing, कि मैं वो करने में dash नहीं रही जो ज़रूरी था उनके कैरेक्टर को बनाने में। इसका मतलब अगर मैं सेटिस्फाइड हूं, इसका मतलब अपने काम से संतुष्ट हूं। तो काम से संतुष्ट हूं तो क्या होगा, आई हैव नॉट बीन नेग्लिजेंट, आई हैव बीन डिवोटेड। नॉट लगा है इसलिए नॉट के साथ तो नेग्लिजेंट लगेगा। डिवोटेड का मतलब तो समर्पित होना हुआ, कि मैं नेग्लिजेंट नहीं थी अपने काम के प्रति, ठीक है। एफेक्शनेट हो, केयरिंग हो, डिवोटेड हो, तो आप सेटिस्फाइड है तो आई हैव नॉट बीन, यहां पे कुछ नेगेटिव वर्ड चाहिए, कि मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैं लापरवाह नहीं रही हूं उन बच्चों के कैरेक्टर को जो बिल्डअप करना था तब। राकेश पढ़ाई करो बेटा, खाली यही बोलने से थोड़ी चलेगा। टुडे dash society is literally poisoning the earth with acid rain. बेटा acid rain किस तरह के सोसाइटी में होगा, बस इंडस्ट्रियलाइज्ड। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, बेटा कॉस्मोपॉलिटन का ध्यान से सुनना। पहले के जमाने में कॉस्मोपॉलिटन होता था जो बाहर के संस्कृति से प्रभावित है। जैसे आप पिक्चर अगर बहुत 60s का देखोगे ना, तो देखोगे दिलीप कुमार वही धोती कुर्ता में है, और जो विलन है प्राण है वो इंग्लैंड से आया है, कोट और पैंट में रहता था। तो कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो बाहर के संस्कृति से प्रभावित है। तो अब तो सब लोग जीन्स पहनते हैं, अब कैसे पता चलेगा। फिर हुआ कॉस्मोपॉलिटन का कुछ बुक्स में आया सिटीजन ऑफ द होल वर्ल्ड। भाई सिटीजन ऑफ द होल वर्ल्ड तो कोई नहीं हो सकता, वो भी खत्म। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब अब के जमाने में है वन हु फील्स एट होम एवरीवेयर। मतलब आप उसको कहीं भेज दो, वो वहां का खा पी के, उनको कोई भी होम सिकनेस नहीं होगा, है ना। जापान भेज दो, वो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, राइट। चाइना भेज दो, कोरोना के वायरस भी खा लेगा और वो आराम से जिंदा रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं। यहाँ घर का खाना उसको मम्मी का हाथ का नहीं चाहिए, और वहाँ के लाइफस्टाइल में भी रम जाता है, कॉस्मोपॉलिटन वो हो जाते हैं। इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है।
ये अपना पूरा डिजाइन बना चुका, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड। वेरी गुड। कैसे बनाए? इनविगरेट कैसे बोला आपने? देखो, कलर्स दे से हैव द पावर टू काम, शांत करना, पैसिफाई अगेन शांत करना। पैसिफिस्ट कौन होते हैं? शांति दूत, शांति दूत यानी अगेन शांत करना। एंड रिलैक्स, आपको रिलैक्स करता है। देखो सारे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है ना। दे कैन एनर्जाइज, आपको एनर्जी से भर देगा। एक्टिवेट यानी एकदम एक्टिव कर देगा। तो फिर हमें और पॉजिटिव वर्ब ही तो चाहिए। इनविगरेट, बेटा इनविगरेट, विगर का मतलब होता है ताकत, तो इनविगरेट यानी ताकत से भर देना, है ना। इनविगरेट, विगर का मतलब होता है ताकत, तो इनविगरेट ताकत से भर देना। एनरेज मतलब तो गुस्सा दिलाना, ये तो बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग दे रहा है। हमें एनर्जी से भर देगा, एक्टिवेट कर देता है, बिल्कुल चार्ज कर देता है, एंड इनविगरेट कर देता है। एनर्जाइज और इनविगरेट सिनोनिम है। देखो यस, टू compete इन ओलंपिक गेम्स, उसमें कंपटीशन से compete वर्ड बन रहा है, यानी कि उसमें आपको कंपटीशन में भाग लेने देना इस compete करना। वर नॉट अलाउड टू compete, कंपटीशन compete। कोलाइड, कोलाइड का मतलब टकराना। यहां तो कमली होना चाहिए था या कंप्लाई होना चाहिए था, ये वर्ड मुझे रॉन्ग लग रहा है ना, यहां कुछ वर्ड गलत है। अच्छा, पी होता तो कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब बात मानना, अनुसरण करना। यू कंप्लाई विद द रूल्स। और COMELY होता तो अट्रैक्टिव, कमली, सीमली, अट्रैक्टिव, ठीक है। कोप के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है? अप नहीं आता, याद रखना, विथ आता है। कोप अप विथ से कम 12 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कोप विथ होता है, कोप अप विथ नहीं होता। कोप के साथ हमेशा विथ आएगा, अप लिख के काट देना। कोप विथ का मतलब हैंडल, निपटना, टैकल, ठीक है। बस 42 क्वेश्चंस थे, इसमें 21 सेट्स थे शायद। कितने हड़बड़ी में, एकदम जल्दी। हाँ, हम सोचे शायद आप बोलोगे मैम और कुछ पढ़ाओ। ये क्या हो गया? क्या हुआ? किसको बताना है? बता दो, जल्दी बता दो। लो लो जल्दी जल्दी, क्या बताएं? एडमिट कार्ड लेके आना। हाँ, अरे क्या करते हो यार, तुम लोग तो जुल्म करते हो मेरे बच्चों पर। ये सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ है? ये आपको मैं नीतू सिंह वो कैब ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, वो टेलीग्राम चैनल, उसमें डाल दे रही हूँ। वो कैबलरी ही है और क्या है। सूरज, हाँ बेटा, ये नीतू सिंह वो कैब में डालना है, जल्दी से हमको दे दो। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ तो दिखा दो ना वो। थैंक यू मैम। साहिल 41 में नहीं हो रही है बेटा, 4 नंबर, हॉल नंबर 4 में हो रही है। दृष्टि के पास है हॉल, हॉल नंबर 11, हॉल नंबर 4, ये सब इस रूट में है।